अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है व्यूवर्स, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, आज के जो हमारा टॉपिक है व्यूवर्स वो है रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन जो है ये एक ही चीज़ है। एम्फेटिक का वर्ड जो है वो एम्फेसाइज से निकला है, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना। इंटेंसिव मतलब एक ही चीज़ है, किसी चीज़ की शिद्दत को शो आउट करना। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। ठीक है, इफ़ इट इज़ टोल्ड बाय एनी पर्सन, इफ़ इट इज़ टोल्ड बाय एनी पर्सन दैट ही डिड हिज वर्क विदाउट एनी बडीज़ हेल्प, बग़ैर किसी मदद के जब एक बंदा जो है वो अपना काम करता है, देन द यूनिट सेल्फ इज़ यूज्ड विथ पर्सनल प्रोनाउन दैट इज़ सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ होगा, एंड सेल्फ विथ प्लूरल प्रोनाउन। और जब सेल्स का यूज़ आएगा तो इसका मतलब है प्लूरल प्रोनाउंस यूज़ हो रही है। व्हेन सेल्फ आर सेल्स विथ पर्सनल प्रोनाउन, जब इसको हम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं, लाइक माई हो गया तो माई चेंज हो जाएगा माई सेल्फ में। ठीक है, योर हो गया तो योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्स भी हो सकता है। इसके अलावा आर सेल्स हो सकता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्स। ठीक है, विथ पर्सनल प्रोनाउन इज रिटन ओनली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब फॉर्म आर preposition टू रेफर्स टू द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is written only as the object of a verb form or preposition to refer to the subject of the sentence, जो कि subject को refer कर रहा होता है, is called reflexive pronoun। ठीक है, ये reflexive pronoun हो गए। अब emphatic और intensive जो है सेम चीज़ आ रही है, मतलब किसी चीज़ को एम्फसाइज करना। कहते हैं बट इफ़ इट इज़ यूज डायरेक्टली आफ्टर वर्ड्स इट मॉडिफाइज आर वी कैन से आर एट द बिगिनिंग आर एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर जुमले के बिल्कुल शुरू में यूज़ हो रहा है या फिर बिल्कुल आखिर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस हो चाहे आर क्लोज हो, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। इसको हम इंटेंसिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। वीवर्स चले आए, अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारी माइंड की जो कन्फ्यूजन है वो साथ साथ दूर होती चली जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन असल में है क्या चीज़। एक जुमला मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, आई वुड हैव स्पोकन माई सेल्फ टू देम। यहाँ पर देखे व्यूवर्स, जैसे कि अभी हमने कहा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जो माई सेल्फ है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। आई वुड हैव स्पोकन माई सेल्फ टू देम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जाहिर किस चीज़ को करता है, कहते हैं कि इफ़ इट इज़ टोल्ड बाय एनी पर्सन दैट ही डिड हिज वर्क विदाउट एनी बडीज़ हेल्प, तो बग़ैर किसी की हेल्प के आई वुड हैव स्पोकन माई सेल्फ टू दैम, मतलब वो बंदा जो है वो खुद बोलता है। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है इसको हम एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहे हैं। चलिए अब हम सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि माइंड की कन्फ्यूजन साथ साथ दूर होती चली जाए। द सेकेंड वन इज़ वी ऑल वर टू ब्लेम आर सेल्स। इसको आर सेल्स को हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो एज अ प्लूरल यूज़ कर रही है, और आर सेल्स इज़ यूज देयर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द एक्सीडेंट। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ अच्छे तरीके से आ रही होगी। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हम थर्ड एग्जांपल ले लें, तो हमारा माइंड साथ साथ में मज़ीद क्लियर होता जाएगा और जो कन्फ्यूजन होगी वो भी साथ साथ दूर होती चली जाएगी। यू एज डीन विजिटेड योर सेल्फ द क्लास।
अब यहाँ पर देखिए यू एज डीन विजिटेड यूर सेल्फ द क्लास, ये यूर सेल्फ जो है इसको हमने एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो व्यूअर्स आई होप कि आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ जो है वो अच्छे तरीके से आई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है कि जब हम कोई काम बग़ैर किसी बंदे की हेल्प के करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, आई वुड हैव स्पोकन माई सेल्फ टू दैम, वी ऑल वर ब्लेम आवर सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट्स, यू एज डीन विजिटेड यूर सेल्फ द क्लास। तो आई थिंक ये एग्जांपल्स जो है काफ़ी है फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जो कि है एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउंस के। एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउंस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम लेंगे जिससे हमारी माइंड की कंफ्यूजन जो है वो दूर होती चली जाएगी कि असल में एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन का रोल क्या है। एम्फेटिक जो है वो वर्ड एम्फसाइजेस से निकला है, एम्फसिस से निकला है, ठीक है। मतलब कि जब हम किसी बात पर ज़ोर देते हैं या फिर उसकी शिद्दत को बयान करते हैं तो वो एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन को प्रेजेंट करता है। और यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि बट इफ़ इट इज़ यूज डायरेक्टली आफ्टर वर्ड्स के बाद जब हम इसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हो या बिल्कुल लास्ट में हो और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और क्लोज हो, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। उन्हीं सेंटेंसेस को हम ले लेते हैं जिसको अभी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर दिखाया, तो हमारी माइंड की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई would have spoken to them myself। अभी व्यूअर्स देखिए माई सेल्फ का यूज़ हमने यहाँ पर लास्ट में किया है। इट मीन्स कि ये एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन को शो आउट कर रहा है। इट शोज़ एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन। अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं ताकि जो माइंड की कंफ्यूजन है वो दूर होती चली जाए, क्योंकि अक्सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं इसको स्टार्ट में यूज़ करूँ कि आई माई सेल्फ वुड हैव स्पोकन टू देम, वही सेम सेंटेंस है आई माई सेल्फ वुड हैव स्पोकन टू देम, लेकिन माई सेल्फ का यूज़ हमने स्टार्ट में कर दिया। तो इससे माइंड की कन्फ्यूजन दूर हो रही है। चाहे हम इसका यूज़ एंड में करें, मतलब बात की शिद्दत को हम शो आउट कर रहे हैं, चाहे फिर हम बिल्कुल स्टार्ट में कर लिए। सो इट इज़ कॉल्ड एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन, जहाँ पे हम माई सेल्फ पे ज़ोर दे रहे हैं। आई वुड हैव स्पोकन टू देम माई सेल्फ, आई माई सेल्फ वुड हैव स्पोकन टू देम, ठीक है। इस तरीके से हम एक और सेंटेंस भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, मिसाल के तौर पे इफ़ आई से, अगर हम कहें द हैंड कैन सेव इट्स चीक्स फ्रॉम कैट इट सेल्फ। द हैंड कैन सेव इट्स चिक्स की बात हो रही है फ्रॉम कैट इट सेल्फ। सो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए इट सेल्फ का यूज़ हमने लास्ट में कर लिया है, जो कि एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन को शो आउट कर रहा है और मतलब है एम्फेसाइज की जा रही है इस बात को कि द हैंड कैन सेव इट्स चिक फ्रॉम कैट इट सेल्फ, ठीक है। अगर इसी इट सेल्फ को अभी हम स्टार्ट में यूज़ करें और हम कहें कि द हैंड itself can save its chicks from cat, तो वही बात है, हमने सिर्फ itself का यूज़ किया, मतलब लास्ट से हम आ गए स्टार्ट में, हमने इसका यूज़ कर लिया। द हैंड itself can save its chicks from cat, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन को शॉर्ट आउट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर होगा अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक इंटेंसिव प्रोनाउन के बारे में कि ये होते क्या है। जैसे कि अभी मैंने कहा आप लोगों को, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें एनी पर्सन या फिर हम थिंक भी कह सकते हैं, ठीक है। एनी पर्सन आर थिंग काम करता है विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। और इसके साथ हम किस चीज़ के एडिशन कर लेते हैं, वी एड सेल्फ आर सेल्स। सेल्फ इज़ यूज एज सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एंड सेल्फ इज़ यूज एज प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी हमने एक और बात की है कि व्हेन सेल्फ आर सेल्स विद पर्सनल प्रोनाउन इज़ रिटन ओनली एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर। जब हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता है। और जब हम इसको डायरेक्टली आफ्टर वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आर क्लोज हो, वो इंटेंसिव एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके व्यूअर्स, अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।